ये चैप्टर 3 नीड ऑफ साइलेंस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हॉकिंग इन द स्ट्रीट्स हैज़ बिकम अ लिटिल टू मच। ये कह रहे हैं गली में हॉकिंग मतलब ऐसे जो बेचने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। इट सीम्स इम्पॉसिबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी स्टडी और राइटिंग एट होम। घर पर कुछ भी पढ़ना या लिखना मुश्किल हो गया है, पर्टिकुलरली इफ़ वंस विंडो लुक ओवर अ स्ट्रीट। अगर किसी की खिड़की घर की गली में खुलती हो। इवन इफ वन रेस्ट टू द बैक ऑफ द हाउस, अगर कोई घर के पीछे भी आराम कर रहा है, वन में नॉट बी सेव्ड, वो भी सही नहीं है, वो भी बच नहीं पाएगा। सिंस द हॉकर सीम्स टू सेट द पिच ऑफ हिज वॉइस ऑन द बेसिस दैट यू शुड बी सर्च्ड आउट एंड पियर्स्ड थ्रू even if you are hiding in the innermost corner of the house। अगर आप घर के सबसे अंदर के कमरे में भी छुप जाएं, कोने में भी छुप जाएं, तो उसकी आवाज़ आपके कानों तक आती रहेगी। एट द मोमेंट आई एम राइटिंग दिस, जिस समय मैं लिख रहा हूँ, आई सी एंड हियर टू प्लेंटेन सेलर्स, मुझे 2 प्लेंटेन सेलर्स दिखाई दे रहे हैं। कमिंग ऑन ईच अदर्स हील, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ऑलमोस्ट ट्राइंग टू बार्क ईच अदर आउट एग्जिस्टेंस, तो एक दूसरे पर भौंकने की कोशिश कर रहे हैं। आई फियर दैट ग्रो मोर फूड कैंपेन हैज़ ब्रॉट इन माई ओनली मोर प्लांटेन, कि बहुत ज़्यादा फूड कैंपेन चलेगा। आई नोटिस 2 more hawkers coming in with the same commodity मतलब सामान, कि मैं नोटिस करता हूँ कि 2 और सेलर सेम सामान के साथ आ रहे हैं। नाउ फॉर अ वेरिएशन, बदलाव के लिए, आई सपोज मैं कहता हूँ, अ स्वीपर ऑफ ओल्ड पेपर, एक पुराना न्यूज़पेपर वाला, एंड एम्प्टी बॉटल्स इज एक्सप्रेसिंग हिज विश इन अ रिच स्पेस फिलिंग वॉइस, और खाली बोतल लेने वाला तेज तेज चिल्ला रहा है। अ नाइफ ग्राइंडर, एक जो चक्कू तेज करने वाला है वो आ रहा है, इज एम्प्लॉइंग एन एंग्विश्ड क्राई लाइक वन कॉट, एक इस तरह की बहुत तेज चीख निकाल रहा है कि कोई भी सुन ले। इन अ ट्रैप, पिंजरे में भी हो तो भी सुन ले। एंड मैनी अदर्स फॉलो, और पीछे बहुत लोग आ रहे हैं। ऑल दैट वी अंडरस्टैंड इज दैट दे आर शाउटिंग, हम सबको समझ में आता है कि वो लोग चिल्ला रहे हैं। इट मे बी अबाउट एनीथिंग फ्रॉम जिंजरली ऑयल केक टू लोटस, ये मतलब अदरक के तेल से लेकर के कमल के फूल तक है। ब्रिंजल एंड बेंगल्स है, मतलब बैगन है या चूड़ियाँ हैं। वी आर सराउंडेड बाय अ मूविंग लाउड मार्केट ऑल द टाइम, पूरे टाइम हमारे घर के चारों तरफ एक मार्केट लगा रहता है। आई हैव अ ड्रेड मतलब फियर, डर, ऑफ लिविंग नेक्स्ट टू अ मैन ऑइंग अ मोटरसाइकिल, अगले मुझे किसी मोटरसाइकिल की आवाज़ से भी डर लगता है। व्हेन दिस मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट आउट, जब ये मोटरसाइकिल आदमी अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, द एजिटेशन मतलब चिड़चिड़ाहट, ही क्रिएट्स लास्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे तक उसकी आवाज़ आती रहती है। इवन आफ्टर द मशीन इटसेल्फ हैज़ गॉन आउट ऑफ साइट, जब तक कि उसकी मोटरसाइकिल मेरी निगाहों से दूर ना हो जाए। ऑन संडेज दिस एंथुसियास्ट लैस्ट्स एंड टचेज अप हिज इंजन, संडे को ये बहुत बढ़ जाता है। वेयर अपॉन द होल लोकेलिटी इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉर्ट ऑफ गोल्ड फैक्ट्री, और संडे में क्या होती है, पूरी की पूरी लोकेलिटी एक गोल्ड फैक्ट्री में बदल जाती है। आई से गोल्ड फैक्ट्री, मैं गोल्ड फैक्ट्री कह रहा हूँ बिकॉज, क्योंकि इन माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस से, इट इज़ द मोस्ट डेफिनाइंग प्लेस ऑन द अर्थ, ये संसार में सबसे ज़्यादा मतलब डेफिनिंग मतलब जहाँ पे बहरे हो जाने वाली जगह है। वैन द ओर इज़ पुलवराइज्ड बिफोर बीइंग ट्रीटेड विद साइनाइड, जहाँ पे ओर मतलब ज़मीन से निकलने वाला एक मिनरल होता है, उसे ओर कह रहा है, उसे निकाल करके साइनाइड से ट्रीट करते हैं। साइनाइड एक जहर है, उससे साफ़ करते हैं। और ये दिस वाज ऑल आई कुड कैच ऑफ द होल प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस मुझे ऐसा ही लग रहा है। व्हेन आई विजिटेड अ गोल्ड माइन सम ईयर्स अगो, जब मैंने कुछ सालों पहले गोल्ड माइन मतलब सोने की खान में मैंने विजिट किया था, तो क्या देखा था, अंदर से सोना निकल रहा था और उस सोने की साइनाइड से सफाई कर रहे थे। तो मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। ये पार्ट 2 हो गया, नेक्स्ट वीक आएगा अब इसका आपका टर्न। ओके।